आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेबिलिटी टू नॉर्म में कैसे चेक करते हैं। इसका मतलब क्या है या हमारा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर। हमने फाइनाइट डिफरेंस मेथड अप्लाई किया बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पे। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पे अप्लाई करने के बाद हमें मैट्रिक्स मिल गया। जब वो हमें मैट्रिक्स मिला तो फिर हमने उस पे एनालिसिस करना है। हम बेसिकली टू नॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं इस मैट्रिक्स पे एरर निकालने के लिए। तो पहले भी आपने स्टेबिलिटी किया है, स्टेबिलिटी एनालिसिस आपको याद होगा। हमने एरर एनालिसिस किया था जिसमें कंसिस्टेंसी, कन्वर्जेंस, स्टेबिलिटी हमने निकाली थी। टू नॉर्म का मतलब ये है कि हम अब ये करना चाह रहे हैं कि एरर एनालिसिस टू नॉर्म में करना चाह रहे हैं। टू नॉर्म का मैं आपको बता दूं कि जो टू नॉर्म है, हमारे पास जो नॉर्म होते हैं वो वन नॉर्म होता है, टू नॉर्म होता है और इन्फिनिटी नॉर्म होता है। तो मैट्रिक्स ए को अगर आप देखें तो ये हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उसका हम जो स्पेक्ट्रल रेडियस है वो हम निकाल सकते हैं। स्पेक्ट्रल रेडियस का मतलब ये है, स्पेक्ट्रल रेडियस कहते हैं कि जो सबसे बड़ा आइगन वैल्यू होता है ए का। ए है तो उसके आइगन वैल्यूज होते हैं। तो अगर मैं इसका नॉर्म ले लूं ताकि मुझे इस मैट्रिक्स का साइज पता चल जाए, और मुझे चाहिए टू नॉर्म क्योंकि मैं टू नॉर्म पे एरर एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसका आप जब टू नॉर्म लेते हैं तो स्पेक्ट्रल रेडियस ए का निकालें तो ये इसके इक्वल होता है। टेक्निकली मैं आपको बता दूं, ये कुछ रिवाइज करने वाली चीज़ें हैं न्यूमेरिकल मेथड से, जो अलग कोर्स होता है कि ए नॉर्म टू कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, ए ट्रांसपोज ए अंडर रूट, और फिर ए ट्रांसपोज ए, अगर ए ट्रांसपोज ए है यानी सिमेट्रिक है तो ये हमारे पास ए स्क्वायर हो जाता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो ए ट्रांसपोज ए, ये हमारे पास इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आई होप कि ये डेफिनेशन ठीक होगी। ओके, तो ए नॉर्म टू हमारे पास स्पेक्ट्रल रेडियस के बराबर हो जाता है। ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा तो स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा और वो अंडर रूट के साथ रो बन जाता है वगैरह वगैरह। तो इसको आप एक नज़र खुद से भी देख लीजिएगा कि ए नॉर्म टू क्या होता है। तो ये हमारे पास है स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ए, जिसका मतलब ये होता है कि आप अगर, और इसका सिंबल हम यूज़ करते हैं रो, ये रो यूज़ करते हैं, और ये मतलब होता है कि ए का हमने रो निकाला है यानी स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ए निकाला है। जिसका मतलब ये होगा कि ए के तमाम आइगन वैल्यूज़ आप निकाल लें और उसमें से मैक्सिमम ले लें मैग्नीट्यूड के साथ, यानी लैम्डा आपने निकाला, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, और फिर आपने उसको P1 से लेकर एम तक देखा है, और मैक्स आप निकाल रहे हैं इस आइगन वैल्यूज़ में। अगर इस ए मैट्रिक्स के हमारे पास लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू लैम्डा एम आइगन वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये एम क्रॉस एम का मैट्रिक्स है जो हमने ग्रिड पॉइंट्स लिए हैं उसके मुताबिक। तो अगर ऐसा है तो इस आइगन वैल्यूज़ में जो सबसे मैक्सिमम होगा, यानी कि लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू लैम्डा एम का जो मैक्सिमम आएगा वो स्पेक्ट्रल रेडियस कहलाएगा ए का। ये बात हमें क्लियर हो जाती है। अब हमने जब एरर एनालिसिस किया था तो आपको याद होगा कि हमने एक लिखा था ए एच इनवर्स, हमने लिखा था, फिर नॉर्म लिया था। तो अब हमें ए का इनवर्स चाहिए और फिर हमें नॉर्म चाहिए, और नॉर्म इस दफ़ा जो हम एरर एनालिसिस कर रहे हैं 2 के साथ कर रहे हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा मैक्स, यानी कि हम लिख सकते हैं स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स का जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, आइगन वैल्यू होगी, उसकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के साथ ले लेंगे, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैक्स,
और फिर पी हमारे पास होगा 1 से m तक, और लैम्डा पी ये हमारे पास हो जाएगा इनवर्स। और अगर लैम्डा पी इनवर्स है तो इसका जब आप इनवर्स लेंगे तो ये मिनिमम हो जाएगा। लैम्डा पी जो है ये मैक्सिमम था, और जब आप ए इनवर्स का मैक्सिमम लेंगे तो वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आइगन वैल्यू इसकी आती है 2, ये ए की आइगन वैल्यू है, तो ए इनवर्स के लिए क्या आएगा 1/2, इन सब का इनवर्स हो जाएगा 1/λ1, 1/λ2 सो ऑन, और उसमें से जब आप मैक्सिमम निकालेंगे तो वो बेसिकली मिनिमम हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा मिनिमम ऑफ पी 1 to m, लैम्डा पी का मैग्नीट्यूड, और ये इसका इनवर्स ले लें। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमने ए इनवर्स नॉर्म 2 भी निकाल लिया है। अब हम ये शो करना चाहते हैं कि हमारे पास आइगन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो आइगन वैल्यूज़ हमारे पास हैं लैम्डा पी इज इक्वल टू 2/h² cos p पाई h -1, और p हमारे पास है 1 to up to m तक। ये हमारे पास आइगन वैल्यू है। और अगर आप आइगन वेक्टर की बात करें u p j, तो इसका आइगन वेक्टर होगा साइन p पाई ओवर h, और p हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन है, j हमारे पास है 1 to up to m। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने निकाला ए मैट्रिक्स लिया, उसका नॉर्म 2 निकाला, ए इनवर्स का नॉर्म 2 निकाला, क्योंकि ये दोनों ए और ए इनवर्स नॉर्म 2 ये सारे आइगन वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर अपना निकालना चाह रहे हैं जो हमारे पास सेंटर डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन है, यानी कि ये मैट्रिक्स ए कहाँ से आया था, सेंटर डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन से आया था। और हम ये क्लेम है हमारा कि ये लैम्डा पी आइगन वैल्यू है, और ये जो यू पी जे है ये आइगन वेक्टर है। लीनियर अलजेब्रा की थ्योरी से हमें पता है कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स के बराबर होता है। जब ए एक्स पे एक्ट करता है तो ये एक्स का साइज बढ़ा देता है, डिपेंड करता है, बढ़ा देता है, ये कम करता है। लैम्डा ग्रेटर देन हमारे पास अगर 1 हो तो साइज बढ़ जाएगा, अगर लैम्डा लेस देन 1 हो तो ये साइज कम हो जाएगा, और अगर लैम्डा लेस देन 0 हो तो ये ऑपोजिट साइज हो जाएगा, सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर भी वहाँ पर जो आइगन वैल्यूज आते हैं वो नंबर होते हैं। अगर ए कोई 3/3 का मैट्रिक्स हो तो उसके 3 आइगन वैल्यूज होंगे, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, और लैम्डा 1 कोई नंबर होगा, लैम्डा 2 एक नंबर होगा, लैम्डा 3 एक नंबर होगा। लेकिन इस केस में हमारे पास यहाँ पर जो आइगन वैल्यूज आ रही हैं ये फंक्शंस की फॉर्म में आ रही हैं, और यू पी जे ये हमारे पास आइगन फंक्शन आ रहा है बेसिकली। अभी हम अगर प्रूफ करना चाहते हैं कि ये वाकई आइगन वैल्यू है, तो अगर आप ये कॉरेस्पॉन्डेंस दोबारा देखें कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स है, तो एक्स हमने ये देखना है, ये एक्स क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है, ये आपको पता है, दिस इज आइगन वेक्टर, और लैम्डा आइगन वैल्यू है। तो अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करूं कि हमारा ये जो मैट्रिक्स है ए, इसको हम एक्ट करवाएंगे जो आइगन वेक्टर है यू पी जे पे, और फिर हमारे पास ये आइगन वैल्यू लैम्डा पी आना चाहिए, और ये हमारे पास एक्ट करेगा एक्स पे, जो हमारा आइगन वेक्टर है, यानी ये बनेगा यू पी बन रहा होगा हमारे पास। ठीक है, और अगर आप क्योंकि जे नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पूरा वेक्टर लिखेंगे, ये वेक्टर लिखेंगे, तो मैं जे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पर यूपी में कई आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स आएंगे, और पी की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आएंगी। इसको एक दफ़ा प्रूफ कर देते हैं कि ये वाकई ऐसा ही हो रहा है। तो वो आप देखें, हमने क्या करना है, ए यू पी, और इसको एक्ट करवाना है, ए को एक्ट करवाना है यू पी पे, जिसका मतलब है कि ये हम
जो हमारा ए आ रहा था, वो ए आ रहा था डिस्क्रिटाइजेशन से, उसमें आप पुट कर देंगे यू पी जे -1 यू पी जे प्लस यू पी जे +1, और फिर ये आएगा 1/h² साइन पी पाई जे -1h, ये पुट कर देंगे। यानी इस जे की जगह पे यहाँ पर मेरा ख्याल है कि जे भी आना चाहिए, मैंने ये गलत लिख दिया, यहाँ पर जे आएगा, अदरवाइज वो फिर जे की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 साइन पी पाई जे एच प्लस साइन पी पाई जे +1h। इसको आप सॉल्व कर लें, यहाँ से आप साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बना के सो ऑन इसको सॉल्व कर सकते हैं 1/h²। तो ये आप देखिएगा, ये बनेगा साइन पी पाई ओके। तो यहाँ से आप जो है बना सकते हैं। चलें मैं उसको पहले लिख देता हूँ, फॉर्म पी पाई जे एच माइनस पी पाई एच, यानी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 2 साइन पी पाई जे एच प्लस साइन पी पाई जे एच प्लस और पी पाई एच। तो ये दोनों आप देख रहे हैं कि ये एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। तो आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो कुछ कैंसिलेशन के बाद आपको यहाँ से मिल रहा होगा साइन पी पाई जे एच कॉस पी पाई एच -2 साइन पी पाई जे एच प्लस, और यहाँ पर आएगा साइन पी पाई जे एच कॉस पी पाई एच। और इसको जब आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 1/h² साइन पी पाई जे एच, ये कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर आ रहा होगा कॉस पी पाई एच -2 प्लस कॉस पी पाई एच, और यहाँ से 2 भी कॉमन आ जाएगा, यानी कि ये बन जाए 1/h² है तो 2/h² साइन पी पाई जे एच, 2 ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा कॉस पाई एच -1। तो ये अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास यहाँ पर ये लैम्डा पी बन जाएगा और यू पी जे बन जाएगा। यू पी जे जो था साइन पी पाई जे एच था, यानी कि ये साइन पी पाई जे एच है जो कि यहाँ आ गया, और इसका जो कोफिशिएंट बन रहा है वो लैम्डा पी बन रहा है, यानी कि ये वैलिड हमारे पास आइगन वैल्यूज़ हैं और आइगन वेक्टर्स हैं। अब इसमें अगर मैं, और यू पी ज़ीरो इसी तरह से 0 और यू पी m+1 ये हमारे पास 0 होंगे। उसकी वजह ये है कि ये आपने केयरफुली इसको देखना है, वो ये कि हमने j को यहाँ पर रखा है 2 से लेकर m-1 तक। j को जब आप 1 रखेंगे, j को 1 रखेंगे और j को आप जब m रखेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़े से मुख्तलिफ आइगन वैल्यू ये कम्बिनेशन मिल रहा होगा, ए यू पी जे वाला ये कम्बिनेशन अलग मिल रहा होगा। तो अगर आप मिसाल के तौर पे जे को 1 रखते हैं तो ये होगा ए यू पी 1 इज इक्वल टू 1/h² यू पी 0 -2 यू पी 1, मैंने अभी जे को 1 रखा है, प्लस यू पी और 2 बन रहा होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपने एक कंडीशन लगानी है, मैं बाकी वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं u1p
ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, यू पी जे, जे को 1 रखें, साइन पी पाई 1h आ जाएगा जो कि पाई एच बन जाएगा। इसी तरह जे को 2 रखें, लेकिन यहाँ हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, यू पी 0 इज इक्वल टू 0 होगा, तो तब ये यू वन पी लैम्डा पी यू वन पी बन रहा होगा हमारे पास। ठीक है, ये आप खुद ही से इसको देख लेंगे, यानी जे इज इक्वल टू 1 के लिए हमें अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि यू पी 0 इज 0। इसी तरह जब आप जे को एम रखेंगे, जे को आप एम रखेंगे तो ये बनेगा ए यू पी एम 1/h² यू पी, और यहाँ पर आएगा m-1 - 2 यू पी 1 प्लस यू पी एम प्लस 1। यू पी एम प्लस 1 पे भी एक कंडीशन, यहाँ पर मुझे कुछ गलत लिख दिया मैंने, यू पी एम आएगा यहाँ पर, यू पी एम प्लस 1 को आपको 0 रखेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे, तो तब ये लैम्डा पी यू एम पी बन रहा होगा। ये आपने खुद से प्रूफ करना है, आसान है, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है। यूपी में जे को आपने एम रखना है और जे को आपने 1 रखना है, सो ऑन। ये प्रूफ आसानी से हो जाता है। ओके, तो अभी मैं जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू है वो हमने देखनी थी, तो लैम्डा 1 पी को जब 1 रखेंगे तो हमें सबसे बड़ी आइगन वैल्यू मिल रही होगी कॉस पाई एच -1। ये हमें सबसे बड़ी आइगन वैल्यू मिल रही होगी। जब आपने लैम्डा पी रखा है तो पी 1 जो है वो बड़ी आइगन वैल्यू है, क्योंकि वो वेव बड़ी बन रही होगी हमारे पास, वो सबसे बड़ी वेव बन रही होगी। पी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। ठीक है, और कॉस पाई एच मुझे यहाँ रखना चाहिए, कॉस पाई एच। इस पे आप टेलर सीरीज वगैरह अप्लाई करेंगे, 2/h², तो ये आ जाएगा पाई, हमारे पास होता है cos x को अगर आपने सीरीज अप्लाई करनी है तो cos 0 आएगा 1, फिर sin x आएगा माइनस साइन x, और फिर आप sin 0 0 आ जाएगा, सो ऑन। तो ये बन रहा होगा हमारे पास 1 माइनस पाई h² 2 प्लस 1/4 फैक्टोरियल पाई 4h4 -1, यहीं तक ओपन करेंगे तो ऑर्डर ऑफ h6 यहाँ पर आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -p², ऑर्डर ऑफ h² का होगा। और फिर अगर आप देखें, आपको एरर एनालिसिस से याद है कि हमने निकाला था EH 2 नॉर्म में, ये लेस देन होना चाहिए, AH इनवर्स होना चाहिए, नॉर्म 2 होना चाहिए, 1/π², क्योंकि ये अभी हमने निकाल लिया, ये हमने निकाला लैम्डा 1 किसका आइगन वैल्यू निकाला हमने, जो है ए का निकाला आइगन वैल्यू, उसका इन्वर्स लेंगे तो 1/π² हो जाएगा। टाउ एच ये नॉर्म 2 में हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो टाउ एच जे हमें याद है 1/12 h² u फोर्थ डेरिवेटिव था, और इसका जब नॉर्म 2 लेंगे, टाउ एच नॉर्म आप लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1/12 h² u फोर्थ डेरिवेटिव नॉर्म 2, जिसका मतलब ये होगा 1/12 h² फोर्थ डेरिवेटिव, अगर u डबल डैश f के बराबर है तो u फोर्थ डेरिवेटिव इसका f के 2 डेरिवेटिव आ जाएंगे, f डबल नॉर्म 2, ये हमारे पास आ जाएगा। और ये इसका मतलब है कि ये कन्वर्ज कर रहा होगा इस तरह से। एफ डबल डैश की वैल्यू आप एक्स जे पे देख रहे होंगे और ये कन्वर्ज करना चाहिए इसको।
तो इस तरह से हमने नॉर्म 2 में इसको प्रूफ किया है कि ये बाउंडेड फंक्शन है और स्टेबल है, डिस्क्रीट वैल्यू। इसको हमने आइगन वैल्यूज के जरिए से प्रूफ किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।